इसके सर आज मेरा क्वेश्चन था कि कुछ गलतफहमी के बारे में बताइए, कैसे हो जाती है, उसका निदान बताइए। और देखिए, गलतफ़हमी तब उत्पन्न होती है जब मन में उठने वाले सवालों का जवाब हम खुद ही अपने मन से खोज लेते हैं, तो वहाँ पे गलतफ़हमी हो जाती है। मतलब बिना वास्तविकता को जाने हम मन से ही कुछ प्रश्न बना लेते हैं। राइट। जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि इसका एक बहुत अच्छा इसका एग्ज़ाम्पल ये है कि एक आपने रामायण की कथा में सुना होगा कि बाली की लड़ाई एक राक्षस से हो रही थी। राइट। बाली के पास इतना बल था कि वो किसी का भी आधा बल खींच लेता था। तो उस राक्षस से लड़ते हुए बाली गुफा के अंदर चला गया। जब गुफा के अंदर चला गया तो काफ़ी दिन तक लड़ाई चलती रही, करीब 6 महीने तक लड़ाई चलती रही। उसके बाद भी बाली गुफा से बाहर नहीं आया। लेकिन क्या है, गुफा से बाहर सफ़ेद खून बह के आया। गुफा के जो मुहाना था, मुंह था, वहाँ से सफ़ेद ब्लड बाहर निकल के आया। तो जो बाहर सुग्रीव खड़ा था उसने ये अनुमान लगाया कि ये सफ़ेद ब्लड तो भैया का है। हाँ। तो भैया को शायद राक्षस ने मार दिया। अब राक्षस बाहर निकल के हम सबको मार देगा, क्यों ना हम इस गुफा को बंद कर दें। तो ऐसा सुग्रीव ने सोचा और ऐसा करके सुग्रीव गुफा को बंद करके चला गया अपने राजमहल और शासन करने लगा। लेकिन जब बाली राक्षस को मार के आया तो उसने देखा कि गुफा का मुंह तो बंद है और वहाँ कोई भी नहीं है। तो वो सीधा गया गुस्से में और उसने सबसे पहले सुग्रीव को अपने सिंहासन से हटाया और सुना है कि उसने सुग्रीव की वाइफ को भी रख लिया था और सुग्रीव को राज्य से बेदखल करके भगा दिया था। सुग्रीव ने जब देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया कि भैया वो सफ़ेद ब्लड अब ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि जो राक्षस जो सुग्रीव से लड़ रहा था दरअसल उसका भी सफ़ेद ही ब्लड था। अच्छा। आमतौर पे लोगों का जो ब्लड है वो कैसा होता है, रेड होता है, उसका भी सफ़ेद था। तो गलतफहमी हो गई। अब इसमें सुग्रीव की गलती थी या बाली की गलती थी? इसमें किसी की गलती नहीं थी। लेकिन सुग्रीव को एक बार ये सोचना था कि भैया के पास इतनी पावर है कि दूसरों का आधा बल खींच लेते हैं। राइट। तो उसे एकदम ये अनुमान नहीं लगाना था कि ये सफ़ेद ब्लड भैया का है। तो कई बार ऐसी गलतफहमियाँ, ऐसे संयोग बन जाते हैं जो सच जैसे लगते हैं, उसके कारण गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं। वास्तव में सुग्रीव की कोई गलती नहीं थी। संयोग से उस राक्षस का ब्लड भी सफ़ेद था जो उस गुफा से बाहर आ गया था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि गलतफहमी मतलब किसी के लिए कुछ राय बनाने से पहले स्थितियों को बहुत अच्छे से भांप लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। गलतफहमी एक ऐसा बनाया हुआ प्रश्न है या एक ऐसी समस्या है जिससे हम अपने आप ही कुंठित होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, दूसरों पर शक करते रहते हैं। कहते हैं ना कि शक की कोई दवाई नहीं होती। मिसअंडरस्टैंडिंग को एक दूसरे उसमें हम डाउट भी कह सकते हैं। इसकी कोई मेडिसिन नहीं है, इसलिए बिना जाने किसी पर डाउट करना गलत है। थैंक यू सर।